देखिए, जो हमारे देश की मीडिया है, जो आप लोगों को दर्द दिखाती है, जो किसी की आवाज़ को उठाती है, ये है हमारे देश की मीडिया। देखिए, न्यूज़ एएनआई सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल की बात नहीं है। देखिए, ये न्यूज़ 18 पूरे टीवी चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी और चंदू की और सेना की केवल लड़ाई नहीं सर। क्या लगता है हरेंद्र भाई, आपको न्याय मिलेगा? इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है? आपने तो पहले ऐसे शख्स हैं जो आकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं अपने सेना के जवानों की हिफाजत के लिए, देश की हिफाजत के लिए नहीं, सेना के जवानों की हिफाजत के लिए। भी हिफाजत की बात बिल्कुल। है। ये सामने आप देखिए, इसमें और भी आगे ये सारी चीज़ को पढ़िए, इसमें देश की भी हिफाजत की बात। नौकरी नहीं देश बचाना है, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ। भारतीय सेना बचाओ, हिंदुस्तान की सुरक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ। भारतीय सेना से सहायक प्रथा बड़ी सिस्टम हटाओ। जवानों का शोषण हो रही हत्याएं रोको। भारत की मरी हुई मीडिया को आईना दिखाना है। नए भारत को नपुंसक तथा गुलाम बनाया जा रहा है। 400 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आया, कोई जवाब दे सकता है क्या? 40 जवानों की शहादत का गुनहगार कौन था साहब? ये हरिंदर फौजी के ही सवाल नहीं, ये पूरे देश के सवाल हैं कि ये 400 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आया। आज तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। इतनी सुरक्षा के बीच कैसे पहुंचा है? ये तमाम सवालों को लेकर के हरिंदर फौजी ने बिगुल फूंक दिया है और इनकी लड़ाई में दूसरी कड़ी जुड़ गई है। ऐसे न जाने कितने जवान अभी हैं, वो भी आने की बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां है। जब यातनाएं झेलते झेलते काफ़ी वक्त हो जाएगा, जब सारी सीमाएं टूट जाएंगी, तो वो भी एक दिन सामने आएंगे। अंतिम बार क्या कहना चाहेंगे देश के सिस्टम से, उन देश के नेताओं से जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे? आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो नेता हैं, सांसद एमएलए हैं, वो भी कहते हैं कि हम आपके लिए बने हुए हैं, जीतेंगे तो हम ये करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सर, हम देश के नेताओं से कह कर के थक गए हैं। हम आपके माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहते हैं, उनको जीता जागता सबूत दिखाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान की वो हालत है कि जो देखता है उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, जो बोलता है उसके मुंह बंद कर दिए गए हैं, जो सुनता है उसके कानों को बंद कर दिया गया है। आज देखिए, जो हमारे देश की मीडिया है, जो आप लोगों को दर्द दिखाती है, जो किसी की आवाज़ को उठाती है, ये है हमारे देश की मीडिया। देखिए, न्यूज़ एएनआई सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल। ये जब लोगों के बीच में होते हैं, हम तो कहते हैं देखिए देखिए ये हमारे न्यूज़ के ये हैं, तो ये कहते हैं कि हम आपकी बात को उठाएंगे, हम बात की बिल्कुल क्यों नहीं, हम आपकी रिपोर्टिंग करेंगे। वहाँ पे वाइड ले लेते हैं, लेकिन इनकी चलाने की हिम्मत नहीं है। तो ये है हमारे देश की मीडिया। ये आपके माध्यम से जनता को देखना चाहिए। अगर ये सोशल मीडिया, आप अगर डिजिटल मीडिया से अगर आप ये हमारी बात को अगर चला रहे हैं, तो ये दिखाइए देश को। ये केवल एएनआई की बात नहीं है। देखिए, ये न्यूज़ 18 पूरे टीवी चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी और चंदू की और सेना की केवल लड़ाई नहीं सर। ये देश को नपुंसक जो बनाया जा रहा है, ये इस चीज़ की लड़ाई है। बिल्कुल। इसके लिए हमारे पुरखों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, तमाम राजगुरु, सुखदेव, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और आज भी हम लोग अपने प्राणों का बलिदान देकर इस धरती को सींच रहे हैं। ना कि इस दिन के लिए नहीं कि आप किसी की आवाज़ को दबा दो, किसी की आंखों को फोड़ दो, किसी को देखने मत दो, किसी को बोलने मत दो, किसी को सुनने मत दो, इसलिए नहीं। हिंदुस्तान को आज़ाद रहने दो, लोकतंत्र जिंदा रहने दो। लेकिन ये देखिए सच्चाई, आप समझ सकते हैं हमारे साफ देश तौर की पे मीडिया कि और जब ये है हमारे पब्लिक, देश का आम सिस्टम। पब्लिक हो, जब परेशान हो जाती है, जब उसे कानून से जब भरोसा हट जाता है, सिस्टम से भरोसा हट जाता है, तो मीडिया को बुलाती है और मीडिया से उम्मीद रहती है कि हमारी बातों को मीडिया रखेगी तो ये लोग जगेंगे और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हरेंद्र फौजी से ये इन स्ट्रीम मीडिया आती है, बातचीत करती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है ज़ीरो, क्योंकि वो चलाया नहीं जाती उस खबरों को। हो सकता है कि ये इन स्ट्रीम मीडिया अगर अपनी डिबेट में इन सब ऐसी चीज़ों को उठाती तो कुछ न कुछ इनको प्लेसमेंट ज़रूर मिलता, इनको न्याय ज़रूर मिलता। लेकिन खबर तो कवर करके लोग गए भाई साहब, लेकिन खबरें कहीं प्रकाशित नहीं की गई। इन दोनों सेनाओं की ये कहानी आपको हमने सुनाया, बताया, और सुनने समझने के बाद मुझे लगता है कि जो हमारा सिस्टम है वाकई में वो मर चुका है और उसको जगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, देश की विडंबना है, हमारी विडंबना है कि आज भी ये दोनों जवान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जो पाकिस्तान में। हमने कसम खाई है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, और हम उसी रास्ते पे। अभी जैसे आपके जैसे तमाम पत्रकार लोग मिलते हैं, अभी आपको सुना दें
सीधा ये कहते हैं, सर आपको डर नहीं लगता, आप सीधे ऐसे मैदान में ऐसे उतर गए हैं। बिल्कुल सर ये बताओ, अपने हिंदुस्तान में अगर आप इस माहौल में जी रहे हैं, बोला डर नहीं लगता। अपने हिंदुस्तान के अंदर आप दहशत सत्य बोल रहे हो, दहशत तो आपको बनाकर ये कहा जाता है कि आपको डर नहीं लगता। सर सत्य बोलना भी गुनाह है। हाथ में कटोरा लेकर एक जवान, जहाँ पे हथियार हुआ करता था, वहाँ पे हाथ में कटोरा लेकर के अगर सत्य बोल रहा है, अपने हिंदुस्तान की सड़कों पे चल रहा है, तो भी हमें डर कर जीना पड़ रहा है। बताइए कौन सी ये आज़ादी है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये अपने नए भारत को नपुंसक भारत बनाया जा रहा है। इससे बेहतर वो पुराना भारत था, जिसे लोगों ने आज़ाद करा के नया भारत की ज़रूरत नहीं थी। एक भारत जिसे बनाया था लोगों ने, कम से कम लोग बोलते थे। उस गुलामी से, उस जंजीरों से जकड़े हुए, उन चीज़ों से छुड़ा के, इतने बलिदान, इतने कुर्बानियाँ देकर देश को फिर से आज़ाद करा के बोलने का मौका दिया गया था। वहाँ पे ये हालात है कि आप बोल नहीं सकते, आप सच्चाई नहीं बोल सकते, किसी की हिम्मत नहीं। मीडिया की बताओ, जो इतनी बड़ी बड़ी मीडिया हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम सर आपकी खबर को अगर चला देंगे, वायरल कर देंगे, तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अब बताइए, अगर यही नौकरी करें अगर हम भी, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। बिल्कुल समझ सकते हैं। दोनों जवानों की बातों को सुनने के बाद एक मन में बात ज़रूर आती है कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए साहब, हमारे बुरे दिन हमको वापस लौटा दो। हमने बातचीत किया। बिल्कुल में हम संदेश देना चाहते हैं पूरी जनता को कि हमने कई नेताओं से मिले, कई जगह मिल गया, पर मुझे न्याय नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमको न्याय दिलाइए, क्योंकि जनता ही हमको न्याय दिला सकती है। इस देश में कोई न्याय नहीं दिला सकता। बस बिल्कुल ये न्याय सर केवल हमारा और इनका नहीं है, तमाम ये ऐसे सबके लोगों का, ये देश को बचाने का। क्योंकि अगर ये इस हालात से, आप सोचिए, आप इन चीज़ों को सोचिए कि अगर आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आज जो जिनके हाथों में हथियार होता था, उनकी ये दशा है। हाथों और में वो इन चीज़ों से दिखा रहे हैं, इन चीज़ों से, पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, तभी इन चीज़ों की, देश की सच्चाई को रख रहे हैं कि ये है हमारे देश की सच्चाई। हम तो सिर्फ ये निकले थे सरकार की, हमारे साथ हमारी जो जवानों की हत्याएं हो रही हैं सर, देश की सुरक्षा को आप बर्बाद कर रहे हो सर, ये चीज़ें ना हो। लेकिन जब निकले हम बाहर इस चीज़ का न्याय मांगने, तो हमें पता चला कि जो गोदी मीडिया हम सुनते थे, उसकी हकीकत क्या है। वो हकीकत को जो सुनते थे, उसे हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज देश की हकीकत ऐसी है कि ये नया भारत नहीं, ये नपुंसक भारत बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को इस चीज़ के लिए, अपनी हिंदुस्तान को बचाने के लिए, कि इस तरीके से गुलाम नहीं हो सकता हमारा भारत। वो हम फिर से ऐसे नहीं बन सकते कि आँखों से देखने के बाद भी बोले ना, कानों से सुनने के बाद भी हम बोले ना, मुंह को भी बंद कर लें, हमारे सामने बर्बरताएं होती रहें। ऐसा मत होने दो सरकार। उन्हीं बेड़ियों से निकालने के लिए कितने हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने कितना बलिदान दिया था, कितने खूनों की धाराएं बही थी। क्या आप चाहते हो फिर एक बार वैसे गुलाम हो, फिर वैसे चीज़ें हों? और आज भी हम लोग, कितने जवान आए दिन शहीद हो रहे हैं, क्या इसी चीज़ के लिए? तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे थे सरकार की आप जांच करा दीजिए, जांच करा दीजिए। आज 1.5 साल से मैं लगातार घूम रहा हूँ, लेकिन जांच कराने की बदौलत मुझे क्या मिलता है? मेरी हत्याएं कराने की कोशिश की जाती हैं। और अभी भी पता नहीं, हमारे देश के आपने नेताओं से गुजारिश करने के लिए कहा, मैं अपने देश के नेताओं से गुजारिश कर लेता हूं कि जिस दिन हम, चंदू भाई, ऐसे तमाम जवान जब मर जाएंगे, जिस दिन मार दिया जाएगा, हमें बंद कर दिया जाएगा हमारी आवाज़ को, उस दिन आ जाना, अपनी राजनीति चमका लेना और हम लोगों को न्याय दिला देना। इससे पहले आप लोगों की न्याय दिलाने की हिम्मत हो ही नहीं सकती। आप लोग नहीं आ सकते न्याय दिलाने। रक्षा मंत्री महोदय भी हैं, तो रक्षा मंत्री, उनके सोचिए ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी समय नहीं है। तो वही कह रहे हैं, जिस दिन हम लोगों को मार दिया जाएगा, जिस दिन हमारे भी मुंह बंद करा दिया जाएगा, उस दिन हमारे देश के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हम लोगों को न्याय दिलाने आएंगे। लेकिन मैं अपनी जनता से, अपने देश की लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग देरी मत करिए, नहीं तो आप लोगों के भी मुंह बंद करा दिए जाएंगे। बिल्कुल हरिंदर भाई की ये सब बातें हैं,
समझने के बाद आप एक तरफ से समझ लीजिए कि जो जिन हाथों में हथियार होने चाहिए, दुश्मनों से लड़ने का जज्बा होना चाहिए, उनको और उनके इरादों को मजबूत करना चाहिए, उन्हीं हाथों से अगर अधिकारियों के बीवियों के, उनके बच्चों के अंडरगारमेंट्स को धुलवाए जाएंगे तो उन हाथों में कितनी जान रहेगी और हौसले कितने मजबूत होंगे। एक सिस्टम बनाया जाता है, दिया जाता है फौजियों को, ताकि अपने दुश्मनों का वो बिल्कुल कड़ाई से और उनका सामना कर सके। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है साहब, जब यही हाथ सेना के अधिकारियों के पत्नियों के अगर अंडरगारमेंट्स धोएंगे और उनके घर की सफाई करेंगे। फिलहाल हमने बहुत ढेर सारी बातचीत को लेकर के आप क्या कहेंगे? वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा साहब कि हर उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, ये रिक्वेस्ट इसलिए है कि ये भाई का एक ये चैनल इन्होंने खोला हुआ है। एक बता दूं कि चूंकि 12 लाख रुपए का कर्जा 12 है, लाख कर्जे की बात नहीं सर, और मैं थोड़ा सा एक चीज ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ। 12 लाख कर्जे की बात तो है ही, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, लेकिन मैं इस चैनल का जिक्र क्यों किया ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे अभी हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, अपनी पीड़ा को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, तो कोई हमें कोई स्पेस नहीं दे रहा, हमारे दर्द को कोई बताने वाला नहीं। इसलिए भाई ने एक ये इस नाम से चैनल बनाया हुआ है और अपनी बातें खुद उस पर शेयर कर रहा है, रख रहे हैं, उस पर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की मीडिया मर चुकी है। क्या नाम है चैनल का? तो ये चैनल का नाम बता दीजिए। ये @चंदू चौहान 123 इसमें ये इसके साथ है, @चंदू चौहान 123 अगर आप सर्च करेंगे, मैं बायो में लिंक भी दे रहा हूँ और मेंशन भी कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए और थोड़ा सा ही नहीं अपने यार दोस्तों से भी उस चैनल पे के फॉलोअर्स बढ़ाइए और इनके साथ जुड़िए, क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ इस देश की स्ट्रीम मीडिया मर चुकी है, हर जगह नहीं, अगर कहीं पहुँच भी रही है तो हमारी बातों को नहीं रख रही। इसलिए हमने अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म बनाया है और वहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़िए ताकि इनकी बातें आप तक आसानी से पहुँच सके। हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया क्या? जिंदा लोगों की तलाश से, जिंदा मीडिया की तलाश से। इन बातों को पढ़ने के बाद वाकई में कलेजा खुद का कांप जा रहा है कि जो देश का चौथा स्तंभ होता है आज वो मर चुका है। फिलहाल हमने इनसे बातचीत की, क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।